अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेशी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ के चिल्ले की तकमील का वक्त आ गया और इस मर्तबा तकरीबन 150 अफराद ने ये चिल्ला किया, लेकिन ये तादाद अंदाजे के मुताबिक है। अक्सर लोग थे जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया और इसके अलावा हॉलैंड में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और दुबई में और पाकिस्तान में इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, जहाँ जहाँ भी मुरीदीन हैं उन सब ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ ये चिल्ला किया। और दीगर ममालिक में रहने वाले हजरात ने ईमेल के ज़रिए रमज़ान मुबारक से कब्ल इजाज़त तलब की और उनको इसका तरीक़ा और तमाम शराइत के साथ इजाज़त दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उन हजरात का फ़ोन आया कि उनका चिल्ला भी मुकम्मल हो गया। हम समझते हैं कि ये सब हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की निगाह करम और उनकी तालीमात हैं, जिसकी वजह से ये हम कर सके। हकीकत हाल ये है कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफीक ना हो और बुजुर्गान दीन की निगाह करम ना हो तो इंसान इस राह में कदम रख ही नहीं सकता। इसीलिए किसी ने कहा कि अल्लाह अगर हिम्मत न दे, इंसान के बस का काम नहीं। अल्लाह अगर हिम्मत न दे, इंसान के बस का काम नहीं। दुनियाए मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। ये किसी किसी को ये मकाम, ये मर्तबा मिलता है और ये तौफीक मिलती है कि जिसकी बदौलत वो ये तमाम काम कर सके। हमने जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद की इजाज़त, उनकी हिदायत, उनकी तालीमात के मुताबिक किया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और वो जो हमारे खातिर कोशिश करें हम जरूर जरूर उन्हें अपनी राह दिखाएंगे। हर मैदान में, हर फील्ड में कुछ हासिल करने के लिए मेहनत, कोशिश, लगन और शौक की जरूरत होती। अगर कोई ये चाहे कि मैं आराम से बैठा रहूं और मैं वली बन जाऊं, मैं गौस कुतुब बन जाऊं, मैं फला मकाम पर पहुंच जाऊं, तो ये बात नामुमकिन है। हजरत इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह रिसाला कुशैरिया में फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अबू अली दक्काक को ये फरमाते सुना कि जिस शख्स ने अपने जाहिर को मुजाहिदे से मुज़य्यन कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके बातिन को मुशाहिदे से मुज़य्यन कर देगा। यानी पहले मुजाहिदा है, फिर मुशाहिदा है। इसीलिए हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू लताइफ अशरफी में फरमाते हैं, अगर मुशाहिदा करना चाहते हो तो मुजाहिदा करो, बगैर मुजाहिदे के मुशाहिदा नामुमकिन है। इसी तरह हजरत अबू उस्मान मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स ने यह ख्याल किया कि मुजाहिदे के बगैर तरीक़त के कुछ असरार उस पर खुल जाएंगे और कुछ मुशाहिदा उसे हासिल हो जाएगा, फरमाते हैं वो सरासर गलती पर है। ये नामुमकिन है। मेहनत, कोशिश, लगन, शौक और जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं, आप उनकी तारीख, उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें
पहले मुजाहिदा है फिर मुशाहिदा है। हजरत गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसन अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 20 साल ऐसे गुजरे न कोई मुझे जानता था न मैं किसी को जानता था। भूख लगती थी दरख्त के पत्ते खाकर गुजारा करता था, प्यास लगती थी चश्मे के पानी पीकर गुजारा करता था। बगदाद के जंगलों में रियाजत मुजाहिदा चिल्ला कशी, तब जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकाम पर पहुंचाया कि नाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ऐसी इबादत की कि लक़ब ही उनका हो गया ज़ुहदुल अंबिया, यानी ऐसी इबादत करने वाला जैसे अंबिया करते। हजरत मखदूम समनानी अपने पीरो मुर्शिद अलाउद्दीन गंजे नबात रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अरसे दराज तक रहे। जब चलते थे नालेन उनके आगे रखते थे, जब वुजू के लिए खड़े होते थे तो उनको वुजू कराते थे, उनकी खिदमत करते थे। इसी तरह सुल्तानुल हिंद वलीयुल हिंद ख्वाजा खाजगा मोइन बेकसा वाली हिंदुस्तान अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 20 साल अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे। सफर और हजर में उनका सामान कंधे पर उठाकर सर पर रखकर चलते रहे। तब जाके अल्लाह ने मकाम अता फरमाया कि वलीयुल हिंद हैं, सुल्तानुल हिंद हैं। हिंदुस्तान में कितनी सल्तनतें आई खत्म हो गई, लेकिन मेरे ख्वाजा की सल्तनत उसी तरह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये तमाम चीजें इस बात पर दलालत करती हैं कि अगर हम कुछ चाहते हैं मर्तबा कोई मकाम, तो इबादत कीजिए, रियाजत कीजिए, मुजाहिदा कीजिए। जो मरातिब मिलने थे मिल गए, जो मकामात जिनको मिलने थे मिल गए। हमारे लिए सिर्फ ये है कि अगर हम उनकी नालैन तक पहुंच जाएं, यही हमारा सबसे बड़ा मकाम, यही हमारा सबसे बड़ा मर्तबा। मेरे वालिद गिरामी और मुर्शिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इस सिलसिले को जारी रखा। कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान में तशरीफ लाकर इस सिलसिले को शुरू किया और ख़ास तौर पर दुआए हिफ्जुल बहर का चिल्ला मुरीदीन में आम किया। इसका तरीका बताया, इसकी ज़कात का तरीका बताया, इसकी शराइत बताई और अपनी निगरानी में अपने मुरीदीन को तैयार किया, अपने फर्जंद को तैयार किया। अब इसकी दावत के कई तरीके हैं। दुआए हिफ्जुल बहर 3 दिन तक 125 मरतबा रोजाना पढ़ा जाए, तर्क हैवानात जलाली और जमाली के साथ। एहराम बांधकर कमरे में बंद होकर किसी से बात नहीं करनी है 3 दिन तक। रोजा रखकर 125 मरतबा 3 दिन तक पढ़ना। इसी तरह एक और तरीका है, मुख्तलिफ इसके तरीके। सबसे आसान तरीका जो वालिद गिरामी ने इसको राइज किया कि 40 रोजे आप रखें और उसमें अंडा, मछली और गाय के गोश्त का परहेज, और एक खास तादाद में अपने मुर्शिद की इजाजत से एक वक्त मुकर्रर करके उस वक्त आप पढ़ें। ये सबसे आसान। और इसको मजीद आसान कर दिया, अगर आप रमजान मुबारक के अलावा 40 रोजे रखें तो नामुमकिन है। नामुमकिन तो खैर नहीं किया जा सकता, मुमकिन भी है। हमारे मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब मौजूद हैं, हमारे खलीफा, ये कर चुके हैं रमजान के अलावा भी। और इस साल मेरे फर्जंद सानी साहबजादा जुल्करनैन अशरफ ने भी रमजान के अलावा 40 रोजे रखे। इन्होंने कहा कि जी मुझे ज़रा उसमें परहेज में थोड़ा सा मसला होगा, रमज़ान में कुरान मजीद सुनाना भी है और उसके बाद भी फिर है, तो अगर इजाज़त हो तो मैं पहले कर लूँ। का पहले कर लूँ। तो इनके साथ और भी इनके 2-3 साथियों ने किया और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये चिल्ला किया। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि नामुमकिन है, लेकिन आम तौर पर अवाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए तो माज़अल्लाह रमज़ान के रोज़े भी मुश्किल हो जाते हैं, रोज़े भी खा जाते हैं। ज़रा से बीमार हुए रोज़ा छोड़ दिया, तकलीफ हुई रोज़ा छोड़ दिया। चे जाए कि रमज़ान के अलावा 40 रोज़े रखें। इसलिए वालिद गिरामी ने इस चिल्ले को रमज़ान मुबारक के साथ कर दिया कि आप 30 या 29 रोज़े रमज़ान मुबारक के, और उसके बाद अगर 29 का चांद हुआ तो 11, 30 का हुआ तो 10, ईद का दिन छोड़ के आप रखें। तो इसमें आसानी है, लेकिन जितनी आसानी तो लोग और फैल जाते। कहते हैं अगर परहेज ना करें तो, इनका आप चिल्ला ही ना करें तो क्या क्या मसला है, बैठिए आराम से घर में।
अरे अल्लाह के बंदे 40 दिन अंडा मछली गोश्त नहीं छोड़ सकते। कह रहे नहीं अंडे के बगैर गुजारा नहीं। मैंने कहा तुम्हें डंडे लगेंगे तब सही होगा। खैर बहरहाल इस राह में जो है ना अपनी ख्वाहिशात एक तरफ और पीर की मर्जी और हुक्म एक तरफ, मुरीद ला युरीद वही असल मुरीद, और अपना इरादा है तो फिर कैसा मुरीद, फिर कैसा मुरीद हुआ। नहीं जी मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अंडा भी खाऊंगा, मैं ये भी करूंगा। कहा आप सब खाइए, आराम से बैठिए घर में, आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने की। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कोशिश करो। अल्लाह फरमाता है जो हमारी तरफ कोशिश करेगा हम जरूर उसे अपनी राह दिखाएंगे। तो कोशिश तो करते नहीं, कहते नहीं एक रात में वली बन जाए, एक रात में कुतुब बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत ऐसी है जिन्होंने बड़ी पाबंदी के साथ, परहेज के साथ और एक टाइम मुकर्रर करके इस दुआ को पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला इसके फैज़ से जरूर मुस्तफीद होंगे। साहिबे हिज़्बुल बहर हजरत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये दुआ, इसके अल्फाज तराशे नहीं हैं, इसका एक एक लफ्ज मैंने दहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, एक एक लफ्ज मैंने सरकार से लिया। वाकई आपने सुना हुआ, शेख ने फरमाया मुझे हज पे जाने का हुक्म हुआ है, जहाज तलाश करो, पानी का जहाज तलाश किया गया। वो जहाज एक ईसाई का था। जब आप उसमें सवार हुए बमे मुरीदीन के, बाद मुखालिफ चली, जहाज आगे बढ़ नहीं सका। 4-5 दिन गुजर गए, लोग हंसने लगे। शेख तो कहते हैं कि हमें गैब से हुक्म हुआ है, जहाज कैसे जाएगा। ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और सरकार ने ये दुआ आपको तालीम फरमाई, याद कराई और कहा ये पढ़ो और फिर करिश्मा देखो। शेख ने खुद ये दुआ पढ़ी और जब आंख खुली कहा अब देखो क्या होता। हंसने वाले हंसते रह गए। बाद मवाफिक चली और इतनी तेज चली कि वक्त से पहले जद्दा की बंदरगाह पर पहुंच गए। तो आपने यहां तक फरमाया कि अगर मेरी ये दुआ बगदाद में पढ़ी जाती तो सुकूत बगदाद ही ना होता, ततारियों का हमला ही ना होता। इतनी बड़ी बात शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। तो इसलिए ये एक तोहफा है, एक रूहानी तोहफा है बुजुर्गान दीन की तरफ से हमारे लिए। और बुजुर्गान दीन बड़े सखी हैं। उनका ये नहीं कि कोई चीज मिली तो वो अपने सीने में छुपा कर रखे, उन्होंने उसको आम कर दिया। तमाम सलासिल तरीक़त के बुजुर्गों ने इस दुआ को अपने विर्द में रखा, इसकी चिल्ला कशी की, इसकी ज़कात दी और उसको अपने मुरीदीन में आम कर दी। खुसूसन सिलसिला क़ादिरिया चिश्तिया, सिलसिला अशरफिया, क़ुत्ब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी, अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ जिलानी, मुहद्दिस आज़म हिंद अल्लामा सैयद मोहम्मद मोहद्दिस कचौचपी, आला हज़रत शाह अली हुसैन अशरफी मियां शबी गौसुल आज़म, ये जितने भी थे ये सब इस दुआ के आमिल थे। न सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि मुरीदीन में इसको आम कर। लिहाजा अब हमें ये चाहिए कि हम इसको न सिर्फ ये कि अपने विर्द में रखें बल्कि इस्तिकामत के साथ इसको पढ़ते रहें। अक्सर ये होता है कि चिल्ला करने के बाद फिर छोड़ देते। जब कोई आया पूछा कि आप पढ़ रहे हैं, कहा जी चिल्ला किया था लेकिन फिर छोड़ दिया। तो मुसलसल अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप इसके आमिल बन जाएंगे और इसके अंदर सब कुछ है। इस दुआ में इज्जत है, वक़ार है, रोजगार में तरक्की है, नफ्स खुशी भी है, लोगों की नजर में इज्जत भी है। अल्लाहुम्मा जअलनी अजीजन फी आयुनिन नासी व जलीलन फी ऐनी, ये इसकी इबारत है। मौला मुझे अपनी नजरों में जलील कर दे और लोगों की नजरों में इज्जत दे दे। इंसान अपनी नजरों में जलील हो जाता है। हम कहते नहीं कि हम हैं, हम अपने आप को समझते हैं और लोग कुछ नहीं समझते। होना ये चाहिए कि आदमी अपने आप को कुछ ना समझे, लोग उसे समझे। असल चीज ये है। तो जो इस दुआ को पाबंदी के साथ पढ़ता है उसकी कैफियत यही हो जाती है कि वो दिल का फकीर हो जाता है और लोगों की नजरों में इज्जत और वक़ार हासिल करता है। तो जितने हजरात ने ये चिल्ला मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हुआ, 40 रोज हो गए। मैं कल्ब की गहराइयों से उन तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे ये अल्लामा ताउर रहमान साहब भी मौजूद हैं, ये भी बड़ी पाबंदी से ये दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अक्सर उलमा जो हैं इसके, मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब हैं, इनके भाई भी हैं और दीगर हजरात जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनको चाहिए
कि चिल्ले के दौरान जो तादाद हमने उनको बताई वो सिर्फ चिल्ले के दौरान थी। अब कल से उसी पुरानी तादाद पर पढ़ेंगे जिसमें वो रोजाना रूटीन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, यानी पूरे साल में जो वो पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से वो पढ़ेंगे। इसके अलावा अल्लाह समद का चिल्ला भी लोगों ने किया, क्योंकि उसमें परहेज नहीं था। मसला ये है कि लोग परहेज करना नहीं चाहते। अंडा भी मैं खाऊं, मछली भी खाऊं, सारी चीजें खाऊं और चिल्ला भी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके लिए अल्लाह समद का चिल्ला रखा, उसमें कोई परहेज की जरूरत नहीं। 3125 मरतबा रोजाना पढ़ें तो 40 दिन में 1.25 लाख हो जाए। तो बहुत से लोगों ने ये भी किया। बहरहाल हमने इसलिए आसानी कर दी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कुछ तो करो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो इसके अलावा तो फिर कोई चारा नहीं। खैर बहरहाल आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की और अमेरिका में, अफ्रीका में, हॉलैंड में, यानी हॉलैंड में 20 घंटे का रोजा था, तो उसमें भी लोगों ने ये चिल्ला पूरा किया, 40 रोजे रखे। काबिल तारीफ हैं वो लोग। उन सब के लिए भी हम दुआ करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए भी, और जो नहीं आ सके, जो दीगर शहरों में हैं, उन्होंने भी फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए उन्होंने इत्तला दी कि हमारा चिल्ला मुकम्मल हो चुका और आप इसके लिए दुआ भी कर दें और इसका सवाब भी पहुँचा। तो अब क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए हम दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफउना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। है इलाहुल आलमीन, ये दुआए हुज़ुल बहर जो पाकिस्तान में, इसके अलावा दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ भी लोगों ने खुलूस और मोहब्बत के साथ पढ़ी, इलाहुल आलमीन इसका सवाब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में। या अल्लाह उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन के अरवाह मुक़द्दसा को इसके सवाब से मुस्तफ़ीद फरमा। खुसूसन तारिक सल्तनत महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, कुतुब रब्बानी हज़रत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल जीलानी, अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जीलानी नव्वर अल्लाहु मरक़दहुम के अरवाह मुक़द्दसा को इसके सवाब से मुस्तफ़ीद फरमा। या अल्लाह उनकी क़बूर को नूर अला नूर फरमा। या अल्लाह उनके दरजात को बुलंद से बुलंद तर फरमा। या अल्लाह उनके वसीले जलीला से हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह इस दुआ के पढ़ने में किसी किस्म की गलती हो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उसे माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हज़रत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खुसूसन हदियतन इसका सवाब पेश फरमा। इलाहुल आलमीन उनके दरजात को बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी ज़ियारत और उनका करम हमें अता फरमा। उनकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद फरमा, इस दुआ के फैज़ान से मुस्तफ़ीद फरमा, इस दुआ पर इस्तिक़ामत अता फरमा, हमेशा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसके तमाम फ़्यूज़ व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दो, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्ज़ सुबदोशी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन ये तमाम हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने बड़े शौक़ से और बड़े ज़ौक़ के साथ, पाबंदी के साथ इस चिल्ले को किया है। इलाहुल आलमीन उसको अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह हमारी तंगी को आसानी से बदल दे। या अल्लाह हमारी जहालत को इल्म से बदल दे। या अल्लाह हमारे इंतशार को इत्तेहाद से बदल दे। या अल्लाह हमारी रियाकारी को खुलूस से बदल दे। या अल्लाह हमारे आपस की अदावत को मोहब्बत से बदल दे। या अल्लाह हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह जब तक जिंदा रहें तेरे नबी की मोहब्बत में जिंदा रहें और मौत दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत। इलाहुल आलमीन हम सबको सरकार की शफाअत से मुशर्रफ फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।